तो विषय सर, मेरा नाम चंद्रपाल तंवर है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन। आज का विषय ये है कि हमारे जवान हैं जो होमगार्ड से हटाए हुए हैं, इनको हटाया है बिना नोटिस के। जबकि सर, जैसे पंजाब है या हरियाणा है, तो जितना भी देश है सबके नियम एक ही है। होमगार्ड के जो एक्ट है उसमें ये होता है कि कोई जवान ड्यूटी पे अगर नहीं आता है तो उसके आने पे क्या होता है कि ना ही तो उसको हम जो भी दफ्तर वाले वो भेजते हैं नोटिस, स्पीड पोस्ट हो या रजिस्ट्री पोस्ट हो। 2 बार वो भेजते हैं, उसके बाद फिर वो कोई अपना व्यक्तिगत बंदा भेजते हैं तीसरी बार में कि आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे, उसको तब बना के कमेटी डिस्चार्ज किया जाता है। पंजाब में यही है और जगह यही है, चंडीगढ़ में यही है। हरियाणा में क्या क्या कि इन्होंने बिना नोटिस के जवान हमारे जो है भाई हटा दिए। तो 2016 में तकरीबन 17 में 18 में 1900 तकरीबन जवान होमगार्ड से हटाए, उनको बिना नोटिस के हटा दिया और उनकी जगह जो है जवान ज़्यादा मतलब दे के पैसे पूसे भर्ती किए ही हैं नॉर्मली। तो एक लिस्ट है हमारे पास में, इसमें ये है कि 115 जवान हैं सिरसा के। अब इनका रिकॉर्ड ऑफिस ने मांगा है 115 जवानों का। अब वो इनसे ये मांग रहे हैं पूरे जवानों से कि भाई आप अपना डाटा दो कि आपने ड्यूटी कहाँ कहाँ की। लिखा कि भाई समझो लिखा जाता है कि 2019 से पहले भर्ती का रिकॉर्ड कार्यालय में नहीं मिल रहा है, इसलिए आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं, ड्यूटी का, भुगतान का और कोई रिकॉर्ड हो वो व्हाट्सएप नंबर 9728037585 पर दिनांक 30/7/2024 तक भेजे। मतलब क्या है कि ये जो जवान है ये सस्पेक्टेड हैं 115। ये वो लिस्ट है कि थोड़ी जो छटनी हुई है, इसके अलावा लिस्ट और भी हो सकती है। जब इन्होंने डाटा ये मांगा कि भाई जब अगर वो ड्यूटी नहीं की उन्होंने तो डाटा उनसे क्यों मांग रहे हैं? वो जो डाटा है वो तो अब इस पास होना चाहिए ना। तो भुगतान तो उन्होंने किया है, वो उल्टा मांग रहे हैं जवानों से, वे आपने ड्यूटी कब की, क्यों की, भुगतान कितना किया, वो तो रिकॉर्ड खुद देगा ऑफिस उनको। तो इसलिए जवान भर्ती है। तो इस तरह सब कर करके 22 जिलों में भर्तियां खूब हुई हैं, पैसे का लेन देन हुआ है, कई इंक्वायरियां मतलब हुई हैं, विजिलेंस हुई है, सीआईडी की इंक्वायरी है और सरकार ने माना है, विजिलेंस की जांच नंबर 4 में ये माना है कि नए जवानों की भर्ती जो है हुई है। ठीक है सर। तो हमारी मांग ये सरकार से ये है कि जो जवान है उनको बिना शर्त के वापसी लिया जाए। अब ये 2016 से बाहर है, कुछ 2017 में निकाले, कुछ 15 में निकाले, कुछ 14 में भी निकाले, जबकि सैलरी नाम मात्र ये बेचारे ड्यूटी करते थे। उसके बाद जब सैलरी बढ़ी थोड़ी बहुत, जिसको हम भत्ता बोलते हैं मानदेय का, तो उसके बाद जब बढ़ी तो फिर वो जवान हटा के नए जवान भर्ती कर लिए। लेन देन समय हुआ ही है, काफी जो लोग हैं वो उन पे जांच चली हुई है सर। ये बात है सर। हरियाणा के कितने जवान ऐसे हैं जिनको बिना नोटिस से हटाया गया है? सर 1900 जवान हैं तकरीबन जो मतलब हटाए हैं। तो उसमें से जवान, काफी जवान वापसी भी आए मतलब, और काफी केस ये जो भाई है विनोद जी हमारे, ये हैं मुकेश जी हैं, ये केस जीते हुए हैं जो तभी वापसी विभाग में मतलब अभी नहीं लिया गया। तो उन्होंने केस डाला हुआ है कोर्ट ऑफ कंडक्ट का, मतलब कोर्ट में। ये है सर। इस विषय पे आपकी सरकार से किसी प्रकार की बातचीत हुई है? सर सरकार से सर डीजी साहब से मिले थे, जो डीजी होमगार्ड हैं श्री देशराज जी, उनसे बात हुई थी। सीएम साहब से 2 बार बात हुई थी, एक बार दिल्ली में, एक बार सर वहाँ पे चंडीगढ़ में। जवान हमारे और भी गए मिलने। तो डीजी साहब ने ये कहा था कि जब नई भर्ती होगी तो हम देंगे प्रेफरेंस। हमने ये कहा था कि ये नई भर्ती में क्यों शामिल होंगे, ये जवान ऑलरेडी हैं। आप इन जो विभाग ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है कि बिना नोटिस के इनको हटा दिया, तो उनका कसूर क्या है? अब ये नई भर्ती विभाग क्यों लेंगे? सीएम साहब ने कहा कि भाई मेरे पास ये मामला है और मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। और हमारी मांग ये है कि जो जवान जो हमारे लगे हुए हैं उनको रोजगार मिले 365 दिन का। जो जवान सिरसा के उनको फतेहाबाद भेजे हुए हैं, फतेहाबाद के आगे भेजे हुए हैं, गुड़गांव भेजे हुए हैं, उनको कोई टीए कोई मिलता नहीं है, तंग किए हुए हैं, मतलब परेशान किए हुए हैं। सरकार उनको ड्यूटी दे सकती है, जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे सिरसा में 24 देवदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे दे सकते हैं, कुर्जदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दे सकते हैं, सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ड्यूटी दे सकते हैं। अब जवानों को तंग किया जाता है, जो उनको पैसे दे देता है उनको वहाँ पे ड्यूटी मिल जाती है उसी जिले में। बाकी गुड़गांव भेज देते हैं, फरीदाबाद भेज दे देते हैं, रोस्टर चलता है नाम का। कई जवान ऐसे हैं जो कि दफ्तरों में टिके हुए हैं कई सालों से, उन पे जो रोस्टर नहीं लागू होता।
सर रोस्टर ये होता है कि 89 डे के बाद उस जवान को उस जगह से बदल के जगह दूसरी पे लगाया जाएगा। मान लो कोई थाने में लगा हुआ है, एक थाने लगा हुआ है, उसमें ड्यूटी की 89 दिन की, तो उसके बाद उसे हटा के अगले 89 डे कहीं लगाएंगे जगह दूसरी पे। लेकिन वो जवान कभी वहीं टिके हुए हैं जहाँ तो सर इसकी भी हो धांधली है। ये सब मामले हैं सर। मैं सर मान लो रोजगार का है, और जो जवान सर हटाए हुए हैं उनका मामला है सर ये है कि उनको बिना शर्त के वापसी किया जाए। आपकी आगामी रणनीति क्या होगी? सर रणनीति ये है कि हम सर ज्ञापन देंगे अभी से समय, मतलब डीसी साहब के माध्यम से देंगे, सीएम को देंगे ज्ञापन देंगे, गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे, एसपी साहब के नाम ज्ञापन देंगे। सर कल हमने कैथल भी ज्ञापन दिए हैं, तो इसमें राज्यपाल जी का नाम ज्ञापन दिया है सर, गृह मंत्री का नाम भी ज्ञापन है सर, मुख्य सचिव का नाम भी सर ज्ञापन है सर, खेल मंत्री का नाम भी ज्ञापन है, और सर जो प्रधानमंत्री का नाम भी ज्ञापन है सर। इसके बाद सर जो अतिरिक्त मुख्य महासचिव उनका नाम भी ज्ञापन दिया है गृह विभाग में, और जो डीजी साहब है उनको भी ज्ञापन दिया है सर हमने डीसी माध्यम से, और सर जो रोजगार मंत्री को सर ज्ञापन दिया है, और जो सर होमलैंड कमीशन है उनको भी हमने ज्ञापन दिया है कि जो जवान हटाए हुए हैं बिना नोटिस के उनको सर वापसी किया जाए। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691